जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेईई कॉमन कैडर एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में, साथ ही जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी उसके बारे में। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी एंड आप भी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड की अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि वो भी मैटर करता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपकी रिजल्ट कब तक आएगी। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में हुआ था। तो यहाँ पर गाइज रिजल्ट में जो आपका वक्त लगेगा कम से कम वो 1 से 1.25 महीना लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर 1 महीना तो होने को आ रहा है और अभी जो आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो नवंबर है इसके 3rd से 4th वीक के अंदर आएगा। यानी कि अगर मान करके चले 20 से लेकर के 25-26 इस डेट के बीच में कहीं पर भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ये आपकी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपका रिजल्ट 20 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर के बीच में किसी भी डेट में आ सकता है। जब आएगा वो तो आपको पता चली जाएगा और मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश भी करूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि वो भी मैटर करती है। अगर कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो गाइज मैंने इसके बारे में जानकारी दी है और मैंने एक वीडियो बनाई थी कल परसों जिसमें कि मेरे से कंफ्यूजन हुआ था। मैंने वहां पर जो आपको कट ऑफ बताई थी वो मैंने 120 टोटल मार्क्स के बेस पर बताई थी, जिसमें कि फिर बाद में मुझे पता चला और फिर बाद में मैंने देखा तो पता चला कि जो आपके इस बार टोटल नंबर है वो 150 है। इसलिए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और यहाँ पर लेटेस्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये अब कट ऑफ बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं पहले आपके टोटल नंबर 120 हुआ करते थे, उसमें से आपकी कट ऑफ बनती थी। इस बार आपके यहाँ पर 150 है टोटल नंबर। तो इसमें से जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ये 2023 की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 120 से लेकर के 125 रह सकती है। ओबीसी की 115 से 120, 5% का मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा है बीच में एरर का। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 110 से 115, एससी के लिए 103 से लेकर के 107 के बीच में एंड एसटी के लिए 100 से लेकर के 105 के बीच में। ये मेरे अकॉर्डिंग है एंड जो डेटा रहा है या फिर जो कैंडिडेट में जिन कैंडिडेट ने इस बार इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन किया उनकी संख्या के आधार पर यहाँ पर ये जानकारी आपको बताई गई है। आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आप इस ओपिनियन से या फिर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से सहमत है या फिर नहीं है, या फिर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो भी आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रीवियस कट ऑफ के बारे में तो आप देख सकते हैं ये 2022 की कट ऑफ है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पिछले 2-3 ईयर के अंदर जो आपके टोटल नंबर थे वो 120 थे और इस बार 150 है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ है, जिसमें कि जनरल के लिए 94.755, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ओबीसी के लिए 91, एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 82, विकलांग के लिए 68 थी। फिर 2021 के अंदर यहाँ पर जनरल के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 89, ओबीसी के लिए 89, एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 82। इसके अलावा 2018 के अंदर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 87 थी, ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए 78 और एसटी के लिए 75। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीजें आपको बता दी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, लिंक एक्टिवेट होगा, आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आपका आ चुका है रिजल्ट और यहाँ से आप चेक कर लीजिए। नहीं भी होगा तो आप मेरे द्वारा भी चेक करा पाएंगे। सो गाइज अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट है तो आप सभ्य भाषा के इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आपने बदतमीजी के साथ में कोई कमेंट किया तो जिस भी भाषा में आप कमेंट करेंगे उसी भाषा में आपको 2-4 एक्स्ट्रा वर्ड डाल करके उसका जवाब दिया जाएगा। आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं जो कि ये एग्जाम दिए हो, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कुछ मेरी बात से सहमति नहीं है तो फिर भी आपको एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल ही करना है, नहीं तो फिर आपको पता है मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी रिपीट में ऐसा ही आंसर करूंगा जैसे कि आप जवाब में कमेंट करने वाले हैं। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो को रिपोर्ट करेंगे डिसलाइक करेंगे, क्योंकि जब आप एक गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर मेरा भी पूरा हक है गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करने का। इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी ओपिनियन से अगर सहमत नहीं है तो आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं ताकि मैं आगे उस चीज़ को कंसिडर करूं और आपका भी धन्यवाद करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।